यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बता दें कि अप्रैल 2023 में की गई अंतिम गणना के बाद से लगभग 3 लाख से ज्यादा लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं। यूनेस्को ने चेतावनी दी कि अब एक पूरी पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। अगस्त 2021 में तालिबान सत्ता में आई थी। उसके आने से पहले स्कूल के हालात बेहतर थे, लेकिन अब साथ ही यूनेस्को ने यह भी कहा है कि 80% अफगान स्कूली उम्र की लड़कियां यानी कि कुल 2.5 मिलियन बच्चियां एजुकेशन के अधिकार से वंचित कर दी गई हैं। एक बयान में कहा गया कि यूनेस्को इस तेजी से बढ़ते ड्रॉप आउट दर के हानिकारक परिणामों से चिंतित है, जिससे चाइल्ड लेबर और कम उम्र में शादियों में इजाफा हो सकता है। अफगानिस्तान दुनिया का एक ऐसा देश है जहां लड़कियों और महिलाओं को स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में जाने से रोका जाता है। जब से तालिबान सत्ता में आया है, उसने 6ठी कक्षा से ऊपर की लड़कियों की शिक्षा पर रोक लगा दी है, ये तर्क देते हुए कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। हालांकि कोई भी दूसरा मुस्लिम देश लड़कियों को शिक्षित होने से नहीं रोकता। यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अज़ुलो ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगान लड़कियों और महिलाओं के लिए स्कूलों और यूनिवर्सिटीज को बिना शर्त फिर से खोलने के लिए गुजारिश की है। तालिबान प्रशासन, जिसे किसी दूसरे देश से मान्यता हासिल नहीं है, उसने महिलाओं पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने लिंग रंग भेद बताया है। स्टूडेंट्स की संख्या में भारी गिरावट आई है। यूनेस्को ने कहा कि अफगानिस्तान में साल 2022 में प्राथमिक विद्यालय में 5.4 मिलियन लड़कियां और लड़के थे, जबकि 2019 में यह संख्या 6.8 मिलियन थी। इसने इस गिरावट के लिए फीमेल टीचर्स को लड़कों को पढ़ाने से प्रतिबंधित करने के अधिकारियों के फैसले को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही कहा है कि माता पिता भी बच्चों को स्कूल भेजने से अब पीछे हटते हैं। हायर एजुकेशन में एडमिशन भी उतना ही चिंता का विषय है। इसमें कहा गया कि 2021 के बाद से यूनिवर्सिटीज के छात्रों की संख्या में 53% तक की कमी आई है। यूनेस्को के अनुसार इसका आगे चल के परिणाम बेहद खतरनाक होने वाला है, क्योंकि देश को सबसे अधिक कुशल नौकरियों के लिए प्रशिक्षित ग्रेजुएट्स में कमी का सामना करना पड़ेगा, जो देश के विकास में रुकावट बनेगा और अफगानिस्तान को बाकी देशों के मुकाबले पीछे कर देगा, क्योंकि वहाँ के लड़के और लड़कियाँ दोनों ही उस हिसाब से एजुकेटेड नहीं होंगे जो कि वक्त की ज़रूरत होगी, जिसको लेकर के यूनेस्को ने काफ़ी ज़्यादा चिंता जताई है। और ये सिर्फ यूनेस्को की ही चिंता नहीं, बल्कि सारे ही इस्लामिक देशों के लिए चिंता का विषय है। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए सहारा समय डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।